इस भारत माता के भूमि पर रहने लायक नहीं है। ऐसों को ऐसे जूता से रगड़ रगड़ के थूरना चाहिए, ऐसे उठा उठा के मारना चाहिए और एक एक बोटी दे के कुत्तों में बांट देना चाहिए कि साले तुम लोग दुराचारियों, बलात्कारियों, तुम लोग को कुत्ता एक एक तुम्हारा मांस खाए। यही सब ना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तय किया गया है कि बलात्कारी बचाओ पार्टी, बलात्कारी बचाओ पार्टी, यानी बलात्कार करो और देश को कहो कि महिला सुरक्षित है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी आप देखे होंगे तमाम जगह उन्हीं के लोग पकड़े जाते हैं, कभी लड़की सप्लाई करते हुए, कभी लड़की को। आज भी मैं कभी भी वीडियो देखा 1 सेकंड पहले, राजस्थान में एक कार में भारतीय जनता पार्टी का नेता नंगा कर एक बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। ब्रिजभूषण तो ये कह रहे हैं कि षड्यंत्र रच रहे हैं विपक्ष वाले कुलदीप सेंगर के खिलाफ, क्योंकि उन लोग एक ही कुल गोत्र के है ना। वो बलात्कारी कुल गोत्र के हैं। अच्छा। तो उनका संगत से गुड़ होता है, संगत से गुड़ जात। जाकी राही भावना जैसी ब्रिजभूषण को क्लीन चिट मिल गई थी ना, वो सब मिली जाएगी। इसको भी तो क्लीन चिट देने का कवायद शुरू हो गया था। एक प्रधानमंत्री का ट्वीट तक नहीं आता है कि हम न्याय के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी तिरंगे के नीचे खड़ा होकर लाल किले से देते हैं। ऐसे बेशर्मों से मैं पूछना चाहते हैं, देश के लोकतांत्रिक संविधान के उस पद पर बैठकर जिस तरह से आपके पार्टी के लोग, चाहे मध्य प्रदेश की घटना, राजस्थान की घटना, निरंतर बलात्कार और किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप संज्ञान लेते हो। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं द मैंडेट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उन्नाव रेप पीड़िता के पक्ष में, जिसको लेकर जनता काफी खुश है, खुद रेप पीड़िता भी है। पर अभी देखिए सिर्फ सांस लेने का मौका मिला, अभी सिर्फ पोज लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अभी देखना ये होगा कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या कड़ा फैसला आएगा, क्योंकि अभी रेप पीड़िता को और कड़े फैसले का इंतजार है। तो हम इसी मुद्दे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेसी नेता है स्वामीनाथ जायसवाल, सीधा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जनता काफी खुश है, महिलाएं काफी खुश है, खुश रेप पीड़िता भी है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय बलात्कारी पार्टी रख देना चाहिए। जिस तरह से निरंतर वो पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार, 16 साल की उम्र में बेचारी के साथ बलात्कार के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उसके पिता न्याय के लिए जाते हैं, न्याय के मंदिर में जाया जाता है, तो उनके साथ जिस तरह से धारणा कर उनको बंद करके उल्टे चोर कुतवाल को डांटे, उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद जो गवाह आते हैं उनको किस तरह से उसकी भाभी और उसके चाची को और उसको पीड़िता को कैसे कैसे जान बचा, एम्स में आके भर्ती हुई बेचारी, वो गाड़ियों से टक्कर मार के ट्रक से मार दिया गया। और इस तरह के अन्याय और अनदेखी की हुई सरकार का एक प्रधानमंत्री का ट्वीट तक नहीं आता है कि हम न्याय के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी तिरंगे के नीचे खड़ा होकर लाल किले से देते हैं। ऐसे बेशर्मों से मैं पूछना चाहते हैं, देश के लोकतांत्रिक संविधान के उस पद पर बैठकर जिस तरह से आपके पार्टी के लोग, चाहे मध्य प्रदेश की घटना, राजस्थान की घटना, निरंतर बलात्कार और किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप संज्ञान लेते हो। जब बेटियों की सुरक्षा नहीं दे सकते, बेटियों को रक्षा नहीं कर सकते, बेटी न्याय के लिए जाती है, कैंडल जलाना चाहती है, 2 आदमी कैंडल जलाना चाहते हैं, तो इनको यानी इनका पूरा फोर्स लग जाता है कि हम न्याय की बात, इस संविधान के तहत हमको अपना हक मांगने का अधिकार दिया है संविधान के, हम अपने न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं। और उसको किस तरह से रोकने की कोशिश की गई सीआरपीएफ द्वारा, यानी कोर्ट में अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, आज एक साहस मिला और उस बेटी को जो लड़ने के लिए अपने संविधान के साथ लड़ने के लिए और अपने देश में लड़ रही है, न्याय के लिए लड़ रही है, उस लड़ाई को जो उसके साथ घटना घटी है, कई पापियों की इस तरह से गठबंधन बनी हुई है, जो पाप के एक भी। ब्रिजभूषण तो ये कह रहे हैं कि षड्यंत्र रच रहे हैं विपक्ष वाले कुलदीप सेंगर के खिलाफ, क्योंकि उन लोग एक ही कुल गोत्र के है ना। वो बलात्कारी कुल गोत्र के हैं। अच्छा। तो उनका संगत से गुड़ होता है, संगत से गुड़ जात। जाकी राही भावना जैसी ब्रिजभूषण को क्लीन चिट मिल गई थी ना, वो सब मिली जाएगी। इसको भी तो क्लीन चिट देने का कवायद शुरू हो गया था। वो तो कहिए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने एक न्याय का आश्रित जागरण किया, लोगों के यानी देखा दबाव पड़ रहा है। निर्भया कांड में कांग्रेस सरकार थी ना, उस पापियों को फांसी दिया गया और उसके भाई को राहुल गांधी जी ने पायलट बनाया। और ये यहाँ क्या हो रहा है, ये बलात्कारी को बताने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश की सत्ता और सरकार लग गई थी कि किस तरह से बलात्कारी को बचाया जाए। कल एक महिला भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही सब ना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तय किया गया है
कि बलात्कारी बचाओ पार्टी यानी बलात्कार करो और देश को कहो कि महिला सुरक्षित है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी आप देखे होंगे तमाम जगह उन्हीं के लोग पकड़े जाते हैं, कभी लड़की सप्लाई करते हुए, कभी लड़की को। आज भी मैं कभी भी वीडियो देखा 1 सेकंड पहले, राजस्थान में एक कार में भारतीय जनता पार्टी का नेता नंगा कर एक बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। और मध्य प्रदेश की घटना कह रहा है, जबरी उसको पहले भी उसके साथ दुराचार कर चुका था, फिर उसको दबाव डाल रहा था, कह रहा था मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। नहीं, इतना अहंकार में डूबी सरकार। बेटियों को, हम एक बेटी का बाप है, हमको पीड़ा मालूम, आप भी बेटी हो, बहन हो, और किसी हम लोग ये पीड़ा जानते हैं कि दर्द क्या होता है। वो कितने दिन से न्याय की लड़ाई लड़े गुहार, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी रात में बुलाकर मिलकर उसको न्याय के लिए, हमारे देखिए महमूद प्राचा से लेके सारे लोग लगकर जिस तरह से उसके न्याय का एक संकल्प लिया गया कि उसको जब तक जस्टिस नहीं होगा न्याय नहीं, ऐसे दुराचारियों को, इस भारत माँ का, जिसको भारत माता कहते हैं, इस भारत माता की भूमि पर रहने लायक नहीं है, ऐसों को ऐसे जूता से रगड़ के थूरना चाहिए, ऐसे उठा के मारना चाहिए, और एक बोटी दे के कुत्तों में बांट देना चाहिए कि साले तुम लोग दुराचारियों, बलात्कारियों, तुम लोग को कुत्ता एक एक तुम्हारा मांस खाए। ऐसे तुम लोग क्या सजा होनी चाहिए कुलदीप सेंगर? अरे ऐसे लोगों को सीधे चौक पे खड़ा होकर फांसी हो जाना चाहिए कि जो बलात्कारी है, जो कहते हैं हम बहुत बड़े संस्कारी हैं जी, हमारा संस्कार झलक रहा है क्योंकि हम बलात्कारी हैं जी। ये बलात्कारी जिस तरह से जब तक इनको सरकार और सत्ता पे बैठकर जिस तरह से बचाया जा रहा है, निरंतर भारतीय जनता पार्टी सरकार में जितने विधायक, विजय गोयल, मोदी है तो मुमकिन है सब। हाँ मुमकिन है, योगी के राज में 0 टॉलरेंस। हाँ यही तो है, बलात्कार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बलात्कार हुआ, आप देख लीजिए। तो कहते हैं महिला रात को 12 बजे गहना पहन के घूम सकती है, ताकि ये लोग उनका इज्जत लूट ले, गहना भी लूट ले, इज्जत भी लूट ले, इसलिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। साव को कहते जागो, हे राम नाम जपना पराया माल अपना, हाथ में सुमरनी बगल में कतरनी है। लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। आज देश को ये बलात्कारी पार्टी से बचना है, और हमारे देश के जिस तरह से संविधान का न्याय मांगने का, हम न्याय के लिए खड़ा, हमारे महिला कांग्रेस से लेके सारे देश की जितनी जेएनयू की छात्रा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की छात्रा, किसी को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। किसी तरह अपने दम पर प्रोटेस्ट करके आज सुप्रीम कोर्ट तक आवाज पहुंचाने में हम सक्षम रही, और उस बेटी की आवाज सुनकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया। उसको जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, उस पर रोक लगाते हुए 20 तारीख को उससे 4 हफ्ता में रिपोर्ट मांगा गया है, और उसका न्याय मिलेगा। हमको विश्वास है अपने न्यायपालिका पे, संविधान पे, क्योंकि उस गरीब की दर्द और पीड़ा 150 करोड़ देश की जनता समझ रही है, और भारतीय जनता पार्टी का अहंकार ये भी समझ रही है कि बलात्कारी गैंग कितना, चाहे विजय गौड़ हो, सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, ये तमाम बलात्कारियों का लंबा लिस्ट, जो 3000 बेटियों के बलात्कारी का प्रचार देश का प्रधानमंत्री जाके रमन्ना का करता है कर्नाटक में, तो समझ जाइए बलात्कारियों का गैंग का हेडक्वार्टर बन चुका है। जिस तरह से गुजरात में रहते हुए एक बेटी के पीछा लगाकर जिस तरह से उसका सारा कार्य कराने का काम देश के प्रधानमंत्री करा चुके हैं, तो उनके संगठन से ऐसे ही लोग निकलेंगे। उनके जिसका बीज बोया जाता है वैसे ही फल खिलता है। ये बीज बोया गया बलात्कारियों का, तो फल कैसा निकलेगा? कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी को पटाओ तुम भी कहते हो, और बलात्कारियों का गैंग बनाकर बैठे हो। हम इस बलात्कारियों को आपके माध्यम से बताते हैं, ऐसे लोगों को खुलेआम में फांसी लगा देना चाहिए, और उनके मांस को काट कुत्तों के बीच में डाल देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, पर पीड़िता को अभी और कड़ी सजा का इंतजार है। वो चाहती है कि कुलदीप सेंगर को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने पिता को खोया है, अपनी आंटी को खोया है, अपनी मौसी को खोया है, और कहीं ना कहीं अपने वकील को भी खोया है। तो अभी उसे थोड़ा सा सांस मिली है, राहत मिली है, पर देखना होगा आगे की सुनवाई में क्या कुछ फैसला और कुलदीप सेंगर के खिलाफ आता है। आपके साथ रितेश मंगवान, और आप देख रहे द मैंडेट।